फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 4 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 4.1। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है वो 3 मैट्रिसेस गिवन है, ए बी एंड सी, ठीक है। और हमारा इसकी क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है ए माइनस बी, यानी कि आपने ए को जो है वो बी से माइनस करना है। तो यहाँ पर हम ए के नीचे जो है वो ए का मैट्रिक्स लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और बी के नीचे बी का मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स लिख लिए हैं, ए के नीचे ए का मैट्रिक्स और बी के नीचे बी का मैट्रिक्स। सेंटर में माइनस था तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया है, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है इसको फर्स्ट से करेंगे, 0 को माइनस करेंगे 2 से, 0 माइनस 2 ऐसे आप लिखेंगे। देखें 0 माइनस 2। उसके बाद बारी आएगी सेकेंड की, -1 -1 -1 -1। उसके बाद अब इस थर्ड की बारी आएगी 2 माइनस, और फिर एक और माइनस भी है, 2 माइनस एंड -1। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस और फिर -1 है तो साइन मिक्स ना हो तो यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3 -1, उसके बाद 2 -2, 1 -4। अब लास्ट की बारी है -1 एंड माइनस, ही है -1 माइनस एंड -1। तो ये क्या आ जाएगा, -1 माइनस और फिर -1, 0 -2, 4 -1, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 0 -2 हमारे पास -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 आ जाएगा, और दोनों के साथ साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस होगा 0 आ जाएगा। 1 -4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 जाएंगे 3 बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए है -1 और माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा +1। एक -1 है और एक +1, देखिए इस तरह से, ये -1 ये आपको समझाने के लिए लिखी हूँ, माइनस माइनस +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 0 -2 तो -2 ही आ जाएगा, 4 -1 क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास है b - c। तो यहाँ पर b के नीचे b का मैट्रिक्स लिखेंगे और c के नीचे हम c का मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पर b के नीचे हमने b का मैट्रिक्स लिख लिया और c के नीचे c का। अब इनको भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है जैसे हमने ऊपर किया था। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे, सेकंड को सेकंड से, जिस तरह से लिखा हुआ है ना उसी अरेंजमेंट से। 2 -1, उसके बाद अभी सेकंड की बारी आ जाएगी 1 -0, -1 माइनस एंड -2। देखिए -1 माइनस और उसके बाद क्या है -2, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि साइन जो है वो मिक्स ना हो। 1 माइनस एंड -1, 1 माइनस एंड -1। उसके बाद यहाँ पर 2 -5, और उसके बाद 4 -0, -1 -3, 2 -4, 1 माइनस एंड -1। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 -1 1 हो जाएगा, 1 -0 भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इस तरह बनेगा -1 एंड +2। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आप प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। 1 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 -5 हो जाएगा -3, 4 -0 हो जाएगा 4, -3 एंड -1 हो जाएगा -4, 2 -4 माइनस का 2 बचेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस आ गया, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है a - b - c। तो यहाँ पर जो है आपने देखिए इस तरह से इसको लिखना है, पहले ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आ जाएगी, फिर आप यहाँ पर a का मैट्रिक्स लिखें माइनस, फिर b का मैट्रिक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज -c। यहाँ पर मैं a b c और इनकी मैट्रिक्स लिख देती हूँ इसके नीचे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ पर हमने इनके नीचे इनकी मैट्रिसेस लिख दी। अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों को हम माइनस करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ये राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 -2, उसके बाद -1 -1, 2 माइनस एंड -1, तो 2 माइनस और साथ में क्या आ जाएगा -1। अब सेकंड बार की बारी है, सेकंड रो की, 3 -1, 2 -2, 1 -4,
-1 माइनस एंड -1, तो -1 माइनस एंड -1 ये ब्रैकेट में लिखा है ताकि साइन मिक्स ना हो। 0 -2 4 -1, ठीक है। तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, और ये जो लास्ट वाले ब्रैकेट है सी वाला, इसको जो है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जो राउंड ब्रैकेट वाला होता है इसको हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 -2 हो जाएगा, -1 एंड -1 प्लस हो जाएंगे -2, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 -1 हो जाएगा 2, 2 -2 हो जाएगा 0, 1 - 4 हो जाएगा -3, माइनस माइनस होता है प्लस, तो एक प्लस का 1 एक माइनस का 1 दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। 0 -2 आ जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। सेंटर में आ जाएगा माइनस, उसके बाद अब ये 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1 ये हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। अभी हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो देखते हैं -2 -1 -2 -0 3 माइनस एंड -2, तो 3 माइनस और -2 हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि साइन मिक्स ना हो। 2 माइनस -1 0 -5 -3 -0 0 -3 -2 -4 3 -1 -2 एंड -1 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3, -2 में से 0 माइनस होंगे तो माइनस का 2 ही आ जाएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस माइनस होता है +2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 0 - 5 हो जाएगा -5, -3 एंड -0 -3 हो जाएगा, 0 - 3 -3 हो जाएगा, -4 एंड -2 ये हमारे पास हो जाएगा -6, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट है तो A, B एंड C मैट्रिक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हमने इनकी मैट्रिक्स लिखती हैं। सबसे पहले जो है राउंड ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको आपने एज इट इज़ लिख देना 0 3 -1 -2 0 2 0 2 1 एंड 4, ठीक है। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है और ये राउंड ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं 2 - 1 1 -0 -1 माइनस एंड -2 -1 माइनस एंड -2 1 माइनस एंड -1 2 -5 4 -0 -1 -3, उसके बाद देखिए 2 -4 यहाँ पर लिख देंगे 2 -4 एंड 1 माइनस एंड -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एंड -1। यहाँ से देखिए इस वाली मैट्रिक्स को आप एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ से माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 1 - 0 हो जाएगा 1। देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, तो -1 एंड +2 ये मैंने ऊपर लिख दिया ताकि आपको समझ जाए। 2 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा ना, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 को 1 में प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। 2 - 5 किस माइनस का 3 बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। 4 - 0 4 आ जाएगा, -3 एंड -1 -4 हो जाएगा। 2 - 4 हो जाएगा -2, माइनस माइनस होता है प्लस, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपने माइनस करना है। 0 - 1 यहाँ पर लिख देंगे, -1 -1 -1 2 -1 यहाँ पर लिख देंगे 2 -1 3 -2 3 -2 2 माइनस एंड -3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस एंड -3 1 -4 यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस एंड -4, तो यहाँ पर लिख दिया -1 माइनस एंड -4। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि साइन मिक्स ना हो। 0 माइनस -2 यहाँ पर लिख दिया 0 माइनस एंड -2 4 -2, तो यहाँ पर आ गया 4 -2, ठीक हो गया। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 - 1 -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 2 आ जाएगा। 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 2 + 3 5 हो जाएगा। 1 - 4 प्लस माइनस माइनस होता है तो -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 + 0 2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स A, B एंड C गिवन है।
इसका पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 की हमारे पास दो साइड्स हैं, तो इनकी दोनों साइड्स को हमने प्रूव करना है। तो यहाँ से लिख देते हैं ए बी सी इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है ए बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और फिर उसका आंसर फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी एंड सी। तो यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दी, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगी। ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर सी से। तो इसको इसी तरह से लिख देते हैं। पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर फिर ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पर बी का मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर बाहर यहाँ पर सी का मैट्रिक्स आ जाएगा। क्वेश्चन से देखकर ए बी सी यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मल्टीप्लाई हम इस तरह से करते हैं, यहाँ से जो पहली मैट्रिक्स होती है उसका हम लेते हैं पहला रो और फिर यहाँ से पहला कॉलम, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। तो पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे और सेकंड को सेकंड से। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्केयर हो जाएगा। और साथ में देखें माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस आयोटा स्केयर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब टू आयोटा को टू आयोटा से मल्टीप्लाई करें, टू टू ज़ा हो जाएगा 4 और आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्केयर। तो कितना हो गया 4 आयोटा का स्केयर, तो प्लस करके इसके साथ लिख देंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा ही आ जाएगा। 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब हमने लेनी है सेकंड रो, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। आयोटा को 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद इस माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो माइनस आ जाएगा 2 और फिर आयोटा का स्केयर, क्योंकि आयोटा 2 टाइम्स है। उसके बाद अब यहाँ से सेकंड रो होगी और कॉलम भी सेकंड होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, माइनस आयोटा एंड आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस और आयोटा 2 टाइम्स है तो आयोटा का स्केयर हो जाएगा। इस वाले मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिख देते हैं 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। यहाँ से देखिए 4 आयोटा स्केयर में से एक आयोटा स्केयर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 3 आयोटा स्केयर बचेगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इस तरह से करेंगे, देखें आयोटा आपने एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पर है 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू जो होती है ये आपने याद रखनी है। आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो 2 और आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1। जब 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा क्या हो जाएगा 2 और साथ में माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। यानी 2 आयोटा स्केयर, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, 2 आयोटा स्केयर जो है आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा तो ये -2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने -2 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब -2 आयोटा स्केयर देखते हैं किसके इक्वल आता है, -2 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 2। उसके बाद यहाँ पर है 1 माइनस आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पर लिख देते हैं -1। अब देखिए माइनस -1 प्लस हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर इसको लिख देंगे 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, ठीक है। अब हमें लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो इसको जो है ना दोबारा से लिख देते हैं सॉल्व करके। 3 आयोटा स्केयर आयोटा -2 माइनस आयोटा +2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हमने लेनी है फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 आयोटा स्केयर को आप जो है वो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 3 आयोटा स्केयर को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से और सेंटर में फिर हम लिखेंगे प्लस। उसके बाद यहाँ पर आयोटा -2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से, यहाँ पर लिख देते हैं आयोटा -2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से। अब यहाँ से जो है वो रो फर्स्ट रहेगी और कॉलम सेकंड आ जाएगा। 3 आयोटा स्केयर को -1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आयोटा -2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में आपने प्लस लगाना है। आयोटा -2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अब ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अब बारी आ जाती है इस सेकंड रो की। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, माइनस आयोटा +2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस आयोटा +2 को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से और इसके सेकंड को इसके सेकंड से करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से।
सेंटर में आपने हमेशा प्लस ही लगाना है। उसके बाद अब यहाँ से सेकंड रो ही रहेगी और कॉलम सेकंड हो जाएगा। माइनस आयोटा प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में आ जाएगा प्लस, और 2 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा के साथ। यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देते हैं -1 और 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 आयोटा। यहाँ पर 3 है और उसके साथ है आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देते हैं -1 और बाहर भी क्या है -1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करें आयोटा से ही हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, -2 को मल्टीप्लाई करें आयोटा से 2 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर, और 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 आयोटा हो जाएगा। प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आयोटा। उसके बाद यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा ही आ जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। यहाँ से जो है 3 1 ज़ा -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 आयोटा प्लस, और यहाँ से +2 आयोटा आ जाएगा, और फिर लास्ट में लिख देते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसकी जगह पर लिख देते हैं -1। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1 ज़ा 3 एंड फिर अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 -2 आयोटा। यहाँ पर है -2 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, 4 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ से 2 आयोटा और 1 आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा, और उसके बाद है -2, 2 आयोटा एंड -6 आयोटा, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 4 आयोटा, यहाँ से आ जाएगा -4 आयोटा, और साथ में आ जाएगा -1। यहाँ से देखिए माइनस का 2 आयोटा, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ से देखिए पहले 2 आयोटा लिख दें, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ से आ गए 3 आयोटा -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड, और अब यहाँ पर भी वैल्यूज़ लिख लेते हैं मैट्रिक्स A, B एंड C की। सबसे पहले जो पोर्शन राउंड ब्रैकेट में है हम उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है आयोटा, 2 आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा। ठीक है, अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम। माइनस आयोटा को आप 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, देखें पहले तो आ जाएगा माइनस, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, और फिर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। देखिए अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा -2 और आयोटा का स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता, जैसे मैंने ऊपर करवाया था आपको, यहाँ पर आप इस तरह से एक स्टेप में आप मल्टीप्लाई करके इनको लिख लें और फिर नेक्स्ट स्टेप पर इसको सॉल्व कर लें। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से किया, माइनस आ गया, 2 आ गया और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। अब इसकी सेकंड को इसकी सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, एक तो है माइनस, अगर कोई अलामत ना होती तो हम प्लस लगाते। अब माइनस आ गए तो माइनस लगाना होगा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब यही हमारे पास रो रहेगी लेकिन कॉलम सेकंड हो जाएगा। अब ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट, माइनस एंड माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस हो गया, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को आपने आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो आयोटा ही आ जाएगा, आपको पता है। ठीक हो गया, अब इस सेकंड की बारी आएगी, 2 आयोटा को आपने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड रो ले रहे हैं और फर्स्ट कॉलम, 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, पहले तो आ जाएगा माइनस और आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद
यहाँ से सेकंड रो होगी और सेकंड कॉलम टू। पहले तो देखें 2 आयोटा को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा ही आ जाएगा। उसके बाद आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो आयोटा स्क्वायर और सेंटर में हम लिखते हैं प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से इस मैट्रिक को हम एज इट इज़ लिख देते हैं आयोटा 1, 2 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करना है हमने। यहाँ से देखिए -2 आयोटा स्क्वायर है तो -2 एज इट इज रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दे -1 और साथ में है माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर है आयोटा प्लस आयोटा, ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। 4 आयोटा स्क्वायर में से 1 आयोटा माइनस हो जाएगा तो 3 आयोटा का स्क्वायर बचेगा। 2 आयोटा और यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर तो -2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं -1। यहाँ से इस मैट्रिक्स को जो है वो एज इट इज लिख दें। यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 1 जा 2, साथ में माइनस आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दें -1 और यहाँ पर आ जाएगा -2 आयोटा और प्लस -1। ठीक हो गया, इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दें। यहाँ से भी 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 और साथ में है माइनस और -2 आयोटा -1 आ जाएगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई भी हो गया। अब इनको अगेन मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से। पहले इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसकी फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे। आयोटा जो है वो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में आ जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ से 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ तो यहाँ पर लिख देंगे 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, अब यही वाली रो रहेगी और कॉलम सेकंड आ जाएगा। आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा के साथ, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, सेंटर में आ जाएगा प्लस। उसके बाद जो है वो 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा -1 के साथ तो यहाँ पर लिख दिया 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा -1। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड रो की बारी होगी और फर्स्ट कॉलम। यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, ये लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, सेंटर में आ जाएगा प्लस। उसके बाद माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ। उसके बाद यही वाली रो रहेगी, कॉलम सेकंड हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आयोटा के साथ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा हो जाएगा। माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 आयोटा -1 के साथ। ठीक हो गया, तो ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से जो है वो आयोटा जो है वो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो 2 3 हो जाएगा 6 आयोटा और यहाँ पर साथ में है माइनस, तो ये आ गया 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -6 आयोटा। अब आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से तो ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, उसके बाद 2 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर, और 2 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा। 1 को आप 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से है माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ से माइनस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 6 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस होंगे तो माइनस का 4 आयोटा बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर है। देखिए माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर माइनस पहले से आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया +1 और 6 - 2 क्या हो गया 4 आयोटा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए 4 आयोटा स्क्वायर में से आप 2 आयोटा स्क्वायर को माइनस करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होंगे ना दोनों, तो हमारे पास माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा -2 आयोटा। यहाँ से देखिए 3 में से 1 आयोटा माइनस हो जाएगा तो 2 आयोटा, और साथ में हमारे पास क्या है प्लस का 2 आयोटा। यहाँ से हमारे पास है 2 आयोटा स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा 2 और आयोटा स्क्वायर, और साथ में देखिए यहाँ पर 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा कितना हो जाएगा 3 आयोटा। यहाँ से आ जाएगा -4 आयोटा प्लस 1। यहाँ से देखिए पहले लिख देते हैं -2 आयोटा। अब आपने -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से कर लेते हैं। -2 की जगह -2 ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, माइनस माइनस होता है प्लस 2 1 2, तो यहाँ पर -2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे आप +2। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 2 आयोटा
+2। यहाँ से देखिए 2 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और 2 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि 3 आयोटा और फिर साथ में -2। तो ये आंसर हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का। अब देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड का जो हमने आंसर निकाला था और जो आंसर आया है हमारे राइट हैंड साइड का, दोनों आंसर्स बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है हमारे पास राइट हैंड साइड के। यहाँ से अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर सेकेंड। इसकी दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में A, B एंड C की जो क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ से देखिए अब इन दोनों को, पहले ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज हैं इनको हमें प्लस करना है, तो प्लस कर देते हैं। आयोटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और साथ में है आयोटा। 2 आयोटा प्लस 1, 1 प्लस 2 आयोटा, -1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा। और यहाँ से ये वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाएगी, 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। यहाँ से देखिए एक आयोटा प्लस का है और एक आयोटा माइनस का है, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0। यहाँ पर 2 आयोटा प्लस 1 ही आ जाएगा और यहाँ पर भी इसको अरेंज करके लिख देते हैं, 2 आयोटा प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ से भी माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल होकर हो जाएगा 0। यहाँ से जो है वो 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। यहाँ से हम लेंगे फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम। 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 आयोटा से, 2 आयोटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से। इसी तरह से अब यहाँ से फर्स्ट रो होगी और सेकेंड कॉलम। 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 से और 2 आयोटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा के साथ। तो यहाँ पर लिख दिया 2 आयोटा प्लस 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से सेकंड रो होगी और फर्स्ट कॉलम। 2 आयोटा प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से और 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से। और यहाँ से जो है सेकंड रो होगी और सेकंड कॉलम। 2 आयोटा प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और 0 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 के साथ 2 आयोटा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ से जो है वो आप माइनस आयोटा को जो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर और साथ में माइनस आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से -1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 2 आयोटा आयोटा की साइड मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा। 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा आ जाएगा। 0 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 2 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा आ जाएगा। +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा। 0 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, -2 आयोटा स्क्वायर। -2 एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर जो है -2 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने प्लस का 2 लिख दिया और माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर देखिए 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 2 आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। तो 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -2 लिख दिया, प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया। यहाँ से देखिए 4 आयोटा स्क्वायर है। जिस तरह से 2 आयोटा स्क्वायर -2 के इक्वल होता है, 4 आयोटा स्क्वायर जो है वो -4 के इक्वल होगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा। -2 आयोटा और -1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड के बाद। देखिए राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। AC प्लस BC, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिख दी है हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से हम लेंगे फर्स्ट रो और यहाँ से लेंगे फर्स्ट कॉलम। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ, सेंटर में आ जाएगा प्लस। 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ। उसके बाद आयोटा मल्टीप्लाई होगा यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ। यहाँ से देखें अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा के साथ, सेंटर में आ जाएगा प्लस। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ।
सी अब बारी आ जाएगी सेकंड रो की एंड सेकंड कॉलम की। +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, यहाँ पर लिख दिया +1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा के साथ, यहाँ पर लिख दिया माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय प्लस आयोटा और सेंटर में आ जाएगा प्लस। यहाँ से भी इनको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम। माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, अब यही वाली रो रहेगी लेकिन सेकंड कॉलम आ जाएगा। माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ये लिख दिया माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो यहाँ पर लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा यहाँ पर लिख दिया एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, ये यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया और सेंटर में हमने लिख दिया प्लस। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 आयोटा का स्केयर, प्लस माइनस हो जाएगा -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा का स्केयर। ठीक है, यहाँ से आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 आयोटा का स्केयर। 2 आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, साथ में है माइनस तो आ जाएगा -2 आयोटा का स्केयर, प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस आयोटा। यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर भी आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा आ जाएगा। 2 2 हो जाएगा 4 और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा का स्केयर। प्लस माइनस होता है माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा का स्केयर। -1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 का आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्केयर। +2 आयोटा -2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। 2 आयोटा यहाँ से देखें 2 आयोटा स्केयर है तो 2 लिखा, आयोटा स्केयर की जगह -1 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, आयोटा स्केयर की जगह लिख दिया -1। यहाँ पर -1 एज इट इज़ आ गया माइनस और फिर आयोटा स्केयर की जगह हमने लिख दिया -1। यहाँ पर देखिए 4 2 यहाँ पर है -2 आयोटा का स्केयर, -2 एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा। 4 आयोटा स्केयर में से 1 आयोटा स्केयर को माइनस करेंगे तो 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर -2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस आयोटा स्केयर की जगह आ गया -1। अब हमें इनको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो 0 के बाद यहाँ से 0 जो है वो 0 ही आ जाएगा, एज इट इज़ लिख दिया। 2 1 हो जाएगा 2, यहाँ पर साथ में माइनस है तो -2 आ जाएगा और ये माइनस आयोटा। माइनस माइनस होता है प्लस, 2 1 2 तो यहाँ पर 2 आ गया, साथ में है माइनस आयोटा, 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर है 3 आयोटा का स्केयर। अब देखिए 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो 3 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर है -2 आयोटा प्लस माइनस होता है माइनस का 1। अब हमें इनको प्लस करना है, यहाँ पे सेंटर में प्लस का साइन होगा। 0 को प्लस करें 2 माइनस आयोटा में, -2 माइनस आयोटा को प्लस करें 2 आयोटा के साथ। 2 माइनस 1 को प्लस करें -3 के साथ, तो यहाँ पर लिख दिया 2 आयोटा -1 प्लस फिर साथ में -3 था तो प्लस माइनस -3 ही लिखा है हमने। ठीक है, यहाँ से 0 को प्लस कर देना है आपने -2 आयोटा -1 के साथ। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो 0 है वैसे, तो यहाँ से 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। यहाँ से जो है -2 आ जाएगा और 2 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस होगा तो प्लस का 1 आयोटा बच जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। यहाँ से देखें 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, -3 एंड -1 होता है -4। यहाँ से 0 है, 0 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, -2 आयोटा और साथ में है -1। तो ये जो आंसर हमारे पास आया है ये है राइट हैंड साइड का। और अगर आप चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास ये आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।